आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि ह्यूमंस एक सर्टेन हाइट तक एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर पाते हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, जबकि प्लांट्स एंड ह्यूमंस दोनों ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या है वो रीजन जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ ह्यूमन की ग्रोथ से इतनी अलग होती है? आज के इस वीडियो में इन्हीं रीजंस को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। मेरा नाम है कुशाग्र पाल। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दैट इज टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट तीन अलग अलग तरीके से ग्रो करता है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन लेंथ, चाहे वो उसकी हाइट हो या फिर वो उसकी डेप्थ हो, राइट। सेकंड इज उसका गर्थ, यानी कि थिकनेस ऑफ द स्टेम, यानी कि उसके तने की चौड़ाई, राइट। एंड थर्ड इज रीग्रोथ, पत्तियों का दोबारा से ग्रो हो जाना या फिर नई ब्रांचेस का आ जाना। अब जो सेल इनके इस ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन प्लांट सेल्स का कॉम्बिनेशन है जो एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, राइट। एंड हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेल जब भी डिवाइड होता है तो उसका वन ऑफ द रीजन इज ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए, राइट। अब हम लोग सेल वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, या फिर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे कि मसल सेल मिलके बनाते हैं मसल टिश्यू, एंड मसल टिश्यू का काम होता है मूवमेंट सपोर्ट करना। एंड नर्व सेल मिलके बनाते हैं नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू का काम होता है सिग्नल भेजना। सेम उसी तरीके से अलग अलग तरीके के प्लांट ग्रोथ के लिए अलग अलग तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जैसे कि अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू। आइए एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। अपाइकल मेरिस्टम। हमारे एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसमें क्या किया है, दो जार लिए हैं, जार ए एंड जार बी, ठीक है। दोनों को पानी से भर दिया एंड उनके ऊपर एक एक प्याज रख दिया एंड उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। कुछ दिन बाद हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि उसमें रूट्स निकलने लगी हैं दोनों में, ठीक है, जड़ें निकलने लगी है। अब हम लोगों ने क्या किया, जार बी में रखे प्याज की जो जड़ें थी उनको आधा काट के उसकी लेंथ आधी कर दी, उसकी लेंथ आधी कर दी, ठीक है। एंड दोबारा से इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया। अब जब कुछ टाइम बाद इनको दोबारा से ऑब्जर्व किया तो ये देखने को मिला कि जो रूट थी जार ए के प्याज की, जो रूट्स थी वो अभी भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हैं, वो अभी भी ग्रो कर रही हैं, लेकिन जार बी में रखे प्याज की जो रूट्स थी वो ग्रो नहीं कर रही हैं, वो ग्रो नहीं कर रही हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे कि जैसे आपने कोई पौधा लिया या फिर कोई प्लांट लिया, सॉरी ट्री लिया कोई, ठीक है, और उसकी स्टेम को काट दिया, उसकी स्टेम को काट दिया, तो वो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि वो लेंथ में, हाइट में ग्रो करना बंद हो जाएगा। वो लेंथ उसकी अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अब हाइट उसकी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इन दो चीजों से हमको क्या पता चलता है, इन दो चीजों से हम लोगों को यह पता चलता है कि जो अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू होता है वो रूट्स के एंड शूट्स के टिप्स पे मौजूद होता है। रूट्स एंड शूट्स के कहां पे मौजूद होता है? टिप्स पे मौजूद होता है, ठीक है। एंड किस तरीके की प्लांट ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है? इट हेल्प्स प्लांट ग्रोथ इन लेंथ, प्लांट को लंबाई में ग्रो होने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देखिए, ये जो है ये एरिया है, ये क्या है, टिप ऑफ ए रूट, टिप ऑफ ए रूट। अब इसमें कुछ इस तरीके से हमारे अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू मौजूद है, कुछ इस तरीके से अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू मौजूद है। अब ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, तो इवेंचुअली इसकी टिप कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहां से काट दें, यहां से अगर कट गया, तो इसके जो अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू है जो कि इसकी लंबाई बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे वो तो कट गए, तो अब ये क्या होगा, अब ये और आगे ग्रो नहीं हो पाएगी। सेम उसी तरीके से शूट्स में होता है। शूट्स क्या होते हैं? ये प्लांट का जितना भी पार्ट जमीन के ऊपर देख रहे हो इनको हम लोग शूट्स बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग काट दें तो यहाँ पे जो जितने भी अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू मौजूद है, ठीक है, ये भी कट के अलग हो जाएंगे, तो अभी आगे ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई ग्रो होने के लिए उसको क्या चाहिए? अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू चाहिए, ठीक है। अब ये जो दो एरिया होते हैं ना जहां पे अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू मौजूद होते हैं, रूट्स या फिर शूट के टिप्स पे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ जोन।
ठीक है, तो समझ में आया कहां मौजूद होता है अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू? रूट्स एंड शूट के टिप्स पे मौजूद होता है। किस टाइप की ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है? वो प्लांट को लंबाई में ग्रो होने में सपोर्ट करता है। ठीक है, आ जाओ, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, शूट अपाइकल मेरिस्टम, एंड ये आपके रूट्स में अपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, आगे आ जाइए। अब बात यह आती है कि अगर हम लोग किसी पेड़ की स्टेम को काट दें तो वो ऊपर ग्रो होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू है वो कट के निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जो ये नई ब्रांचेस आने लगती हैं साइड से, नई ब्रांचेस ग्रो होने लगती है, इनके पीछे कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है आखिरकार? इनके ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? आइए उसको देखते हैं। सो इनके ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अवर इंटर कैलरी मेरिस्टम टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टम टिश्यू क्या करता है? ये रीग्रोथ में हेल्प करता है। किसमें? रीग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं, नोड क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं। सो जो आप ये प्लांट देख रहे हो ना, प्लांट की वो जगह जहां से कोई एक नई स्टेम उग रही है, कोई एक स्टेम निकल रही है, या फिर कोई एक लीव निकल रही है, कोई एक पत्ती निकल रही है, उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? नोड्स बोलते हैं। तो ये क्या है? नोड्स हैं, ये नोड्स हैं। अब ये जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू है ना, वो इस इन्हीं नोड्स के जस्ट ऊपर, जैसे ये पूरा नोड है, ये पूरा नोड है, तो यहां पे मौजूद होते हैं। ठीक है, यहां पे इस एरिया में ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू वो इन नोड्स के यहां पे मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं? जैसे मान लो कि ये वाली जो ब्रांच है, जैसे यहां पे देख लेते हैं हम लोग इस एरिया में, जैसे ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच मान लो हमने कट के निकल गया, टूट के गिर गई, तो यहां पे जो इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू मौजूद है ना, ये क्या करने लगेंगे? रीग्रोथ सपोर्ट करने लगेंगे, रीग्रोथ करने लगेंगे। एंड ये जो देख रहे हो ना, ये इवेंचुअली एक नई ब्रांच बना देगा, ये इवेंचुअली नई एक ब्रांच बना देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं। न्यू ब्रांचेस आर अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ द स्टेम, तो इसी नोड से फिर क्या होगी? एक नई ब्रांच निकल आएगी। ठीक है, इंटरनोड क्या होता है भाई? दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड बोलते हैं। जैसे यहां से यहां तक इन दोनों के बीच की ये जो जगह है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनोड। ठीक है, आ जाओ, मैं मार्क भी कर देता हूं, इंटरनोड। तो कहां मौजूद होते हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू? लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड। तो ये जो इंटरनोड है, ये एक इंटरनोड है, इसका जो बेस है यहां पे मौजूद होंगे, या फिर जस्ट अबव द नोड, ये जो नोड है उसके जस्ट अबव यहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी घास है, घास में भी आपके क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। कहाँ? ये देखो, ये रहे नोड, यहाँ से क्या है? नई लीव निकल रही है, तो क्या हो जाएगा? ये नोड हो जाएगा, ये नोड है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी, ये भी एक नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, तो ये क्या है? नोड है। अब यहाँ पे क्या मौजूद होंगे? इसके जस्ट अबव क्या, यहाँ पे क्या मौजूद होंगे? यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू मौजूद होंगे। तो जैसे यहाँ से अगर मान लो यहाँ से ये कट जाता है, तो फिर ये यहाँ से दोबारा से रीग्रो हो जाएगा, दोबारा से यहाँ से इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू रीग्रो कर देगा। यहाँ से क्या? कोई एक नई पत्ती रीग्रो कर देगा। ठीक है, या फिर कोई एक नई इनकी ब्रांच रीग्रो कर देगा। लेटरल मेरिस्टम टिश्यू तो क्या काम करेगा? अपने नाम की तरह प्लांट को लेटरली ग्रो होने में हेल्प करेगा, लेटरली ग्रो होने में हेल्प करेगा। लेटरली ग्रो होगा, इसका मतलब प्लांट की क्या बढ़ेगी? थिकनेस बढ़ेगी, उसके स्टेम की चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो द increase in girth occur due to the presence of actively dividing cell arranged in a ring in the stem। तो ये स्टेम में एक रिंग की तरह अरेंज्ड होते हैं। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। आपको फोटो से दिखाता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी की फोटो। तो इसमें ये जो देख रहे हो ना, ये रिंग्स देख रहे हो, ये रिंग्स देख रहे हो, ये इसी में क्या मौजूद है? आपके लेटरल मेरिस्टम टिश्यू मौजूद है। क्या मौजूद है? लेटरल मेरिस्टम टिश्यू मौजूद है। ठीक है, कैसे ग्रो होते हैं ये इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ ग्रो होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि इस तरीके से सेल है, यहाँ पे ऐसे सेल है, इस ऐसे ऐसे सेल हैं चारों तरफ, तो ये इधर की तरफ भी ग्रो करेगा या इधर की तरफ भी ग्रो करेगा। अब जो ये अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, डिवाइड करके जो सेल्स बनाएंगे, वो क्या होंगे? वो किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट करेंगे, किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट करेंगे। एंड बाहर की तरफ जो ये सेल बनाएगा, वो क्या काम करेंगे? वो बर्च का काम करेंगे, बर्च का काम करेंगे। अब बर्च क्या करेगी? बर्च इनको बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, तो ये क्या है? ये बर्च ही तो है, ये बर्च है, इसकी बर्च है। क्या काम कर रही है बर्च? इसका बाहर से इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। और अंदर जो ये सफेद वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या हेल्प, ये जो सफेद वाला पार्ट है, ये क्या करेगा?
ये ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे पानी हो गया या फिर फूड हो गया, उन सबको, जैसे भाई अब जड़ें ज़मीन से पानी ले रही हैं, अब उनको लीफ तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा, वो इसी के बीच में जो सेल्स मौजूद हैं उन्हीं से ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स तक जाएगा। ठीक है, आ जाओ। क्या बोलते हैं इन लीव्स को हम लोग, क्या बोलते हैं इन रिंग्स को हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग्स। क्यों एनुअल ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं? क्योंकि लगभग लगभग एक साल में एक रिंग ग्रो करता है। ठीक है, जैसे मान लो एक साल में ये एक रिंग ग्रो हुई, अगले साल में ये रिंग बनेगी, उसके अगले साल में ये एक रिंग बनेगी, तो ऐसे ग्रो होते 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 फिर ये इतना चौड़ा होता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, लिटरली लिटरली इसकी जो रिंग्स है ना, ये गिन के हम लोग ये बता सकते हैं कि इस पेड़ की कितनी उम्र है, कितनी एज है इसकी। ठीक है, तो सम रिंग्स आर वाइड एंड सम आर नैरो। कुछ चौड़ी है, देख लो यहाँ पे भी देख लो, जब ये वाली चौड़ी है और ऊपर ये जा रहे हैं तो ये क्या है, पतली है। क्या इंडिकेट कर रही है ये रिफ्लेक्ट करती हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। तो मतलब कि किसी साल में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुए एंड किसी साल में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाए, क्योंकि देखो इनके बीच का जो गैप है वो पतला है। ठीक है, इससे ये पता चलता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहली बात कि वो स्मॉल होता है। तो जो नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट सेल है, उससे क्या है, ये साइज में छोटा है, साइज में छोटा है। आ जाओ मैं आपको दिखा भी देता हूं। भाई यहां पे आप देख रहे हो ये क्या है, नॉर्मल प्लांट सेल है, नॉर्मल प्लांट सेल है। अब यहां पे क्या है, दिस इज रूट टिप्स। तो रूट टिप्स पे देखो इनके साइज कैसा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या मौजूद है, मेरिस्टेम टिश्यू मौजूद है। ठीक है, थिन सेल वॉल होती है इनकी, इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉर्मल प्लांट सेल से क्या होती है, थिन होती है। क्यों? क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं, इस वजह से। लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। भाई हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन होता है कहाँ से शुरू होता है, न्यूक्लियस से शुरू होता है। तो न्यूक्लियस से शुरू होगा तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिवाइडिंग सेल है, लगातार कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सेल आर टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। भाई इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है दो सेल्स के बीच की जगह। तो इनमें दो सेल्स के बीच की जगह कैसी होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? पिछले सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो टर्जिडिटी या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट सेल को। ठीक है, अब ये प्लांट सेल कैसा है, रैपिडली डिवाइडिंग है। तो अगर इसको हम लोग टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो हिंड्रेंस आ जाएगा इसके सेल डिवीजन में। इस वजह से वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जाहिर सी बात है भाई, रैपिडली डिवाइडिंग सेल है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इसका डेंस होता है। राइट, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आ जाओ फटाफट से एक बार सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो प्लांट ग्रो तीन तरीके से होता है, या तो उसकी लंबाई बढ़ती है, या तो उसकी चौड़ाई बढ़ती है, या तो फिर वो रीग्रो करता है। ठीक है, कौन से जो टिश्यू होते हैं जो इस हेल्प करते हैं इसके ग्रोथ में, वो होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे बने, वो उन सेल से बने हैं जो रैपिडली एंड एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलता है, वो रूट्स या फिर शूट्स के टिप्स पे मौजूद होता है, जिनको कि हम लोग ग्रोथ जोन भी कहते हैं। क्या हेल्प करता है वो प्लांट को हेल्प करता है लंबाई में, उसकी लेंथ ग्रो करने में। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक किस लिए होता है, वो रीग्रोथ के लिए होता है। किस लिए होता है, रीग्रोथ के लिए। कहाँ पे मिलता है वो आपके बेस ऑफ इंटरनॉड और जस्ट अबव द नॉड। जैसे ये नॉड है तो इसके बेस पे यहाँ पे, या फिर जस्ट अबव द नॉड, नॉड के जस्ट ऊपर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दो नॉड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनॉड बोलते हैं। नॉड होता क्या है, वो ऐसा पॉइंट है जहां से कोई स्टेम या फिर कोई लीव ग्रो होती है, जहां से कोई स्टेम या फिर कोई लीव ग्रो होती है। जैसे कि ये नॉड है, ये नॉड है, ये नॉड है। ठीक है, लिटरल मेरिस्टम। भाई ये सेल में कैसे मौजूद होता है, ये सेल में रिंग के शेप में स्टेम में मौजूद होता है, रिंग के शेप में स्टेम में मौजूद होते हैं ये वाले सेल एक प्लांट में। ठीक है, और ये कैसे ग्रो करते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों तरफ ग्रो करते हैं। कैसे, कॉन्सेंट्रिक मैनर में, कॉन्सेंट्रिक मैनर में। एनुअल ग्रोथ रिंग क्या होती है, ये जो एक रिंग आप देख रहे हो यही एनुअल ग्रोथ रिंग है। दो रिंग के बीच में ज्यादा गैप होगी, इसका मतलब उस साल जो कंडीशंस थी वो फेवरेबल थी, और अगर कम गैप होगा दो रिंग के बीच में, इसका मतलब उस साल जो ग्रोथ कंडीशंस थी वो अनफेवरेबल थी, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं थी।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में स्मॉल होता है, थिन सेल वॉल होती है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एंड इंटरसेल्युलर स्पेस ना के बराबर होती है, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे के जितने भी प्लांट्स के टिश्यू हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।